वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ सितंबर 10 का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो ऑलरेडी मैं 10 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज 10 बजे से आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहा है। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कैसे आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस वेबसाइट में आने के लिए इस पेज का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, और इस पे आने का बाद आपको डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के भी नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में जो 3 नंबर है उस पर आपको क्लिक करना है और आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। आप लोग पढ़ लेना। अगर आप लोग एलिजिबल है तो आपको सबसे पहले क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन जो ग्रीन कलर ऑप्शन में देख रहे हैं इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और फोन को आपको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना पड़ेगा। जो ऊपर में आपको क्रोम में आने के बाद ऊपर में 3 डॉट है, उधर आपको आने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है। ओके, तो जब भी ऑन करेंगे इसका बाद आपको फोन को लैंडस्केप मोड में रखना चाहिए। पोर्ट्रेट मोड में अगर आप लोग रखेंगे तो वो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग फोन का ऑटो रोटेट मोड को ऑन कर लीजिए। इसका बाद फोन को ऐसे आप लोग रखिए लैंडस्केप मोड में। इसका बाद आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद आपका सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट फुल नेम आपको डालना पड़ेगा। इसका बाद कॉन्फर्म करने के लिए दोबारा आपको कैंडिडेट का फुल नेम आपको डालना पड़ेगा, और कैंडिडेट का नेम आपको डालना है एज पर 10th सर्टिफिकेट। इसका बाद मोबाइल नंबर देना है, और कॉन्फर्म करने के लिए दोबारा आपको सेम मोबाइल नंबर टाइप करना है। मेल आईडी आपको देना है। कॉन्फर्म करने के लिए दोबारा आपको मेल आईडी देना है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तब भी दे सकते हैं, एक कंपलसरी नहीं है। जिसका पास रेड स्टार है उसको आपको जरूर फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद सिक्योरिटी कोड मतलब कैप्चा कोड देके आपको रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद आपको पूछेगा आप कंफर्म करना चाहते हैं कि नहीं, तो ओके ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक करना है। इसका बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग का मोबाइल नंबर पर आपका यूजर आईडी मतलब मेल आईडी आपको भेजा जाएगा और आपका पासवर्ड भेजा जाएगा। तो इधर आपको आना पड़ेगा, और इधर जो लॉग इन हेयर सेक्शन है इसमें आपको अपना मेल आईडी देना है, और पासवर्ड जो आप लोग को फोन पर आया है वो आपको टाइप करके सिक्योरिटी कोड कैप्चा देके आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं अपना अकाउंट लॉग इन करके आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। इसका बाद आपका सामने अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोग पासवर्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो पासवर्ड आपका पास आया है करेंट पासवर्ड आपको देना है। इसका बाद जो आप बनाना चाहते हैं नया पासवर्ड आपको देना है। मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, और अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों इसमें पासवर्ड में होना चाहिए। इसके बाद कॉन्फर्म करने के लिए दोबारा आपका दिया हुआ पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। फिर से आपको कैप्चा कोड देख के अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पेज को अगर आप लोग स्किप करना चाहते, अगर पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते तो स्किप ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसका बाद आपको दिखा रहा है पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली, मतलब मैं पासवर्ड चेंज कर लिया हूँ। इसका बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आप लोग का पास अभी क्या क्या चाहिए वो आपको बताया है, तो आप देख सकते हैं। फोटोग्राफ आपको चाहिए जिसका साइज 15 KB से 40 KB का अंदर होना पड़ेगा, और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट पे होना पड़ेगा। सिग्नेचर का भी साइज 15 KB से 40 KB है, और इसका भी फॉर्मेट जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट पे होना चाहिए। 10th और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके रखना पड़ेगा जिसका साइज 50 से 100 KB का अंदर होना पड़ेगा। और EQR मतलब होता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो आप लोग का ITI पास है, जिसका डिप्लोमा पास है, वो भी सर्टिफिकेट आप लोग का चाहिए। 50 KB से 100 KB का बीच में आपको साइज करना पड़ेगा। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट इसके लिए एलिजिबल है। पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद आपको दिखाएगा आपका डैशबोर्ड, जिसमें आपको दिखाएगा नो एप्लीकेशन सेव्ड येट। तो न्यू एप्लीकेशन जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसका बाद बेसिक डिटेल्स का पेज आपका सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पोस्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन ए पर मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। सभी पोस्ट का सेम टू सेम फॉर्म फिलअप प्रोसीजर है। इसका बाद आपको सब्जेक्ट और डिसिप्लिन कौन सा ट्रेड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। मैं फीटर सिलेक्ट कर लिया। इसका बाद आपको पूछा जा रहा है सितंबर 10 DRTC एडवर्टाइजमेंट, जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आप लोग का पास है कि नहीं, तो आपको येस पे सिलेक्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसका बाद आपको पूछा जा रहा है आपका पास BE BTech MSc MTech PhD अगर आप लोग का पास है तो आपको देना पड़ेगा एटसेट्रा। अगर आप लोग का कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको देना है, अदरवाइज आपको नो देना है। अदरवाइज आप लोग इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपको परसुइंग देना है। ओके, इसका बाद अगर आप लोग करते हैं येस पे सिलेक्ट करने के बाद डिग्री का नाम देना है, कब से कब तक ये कंप्लीट होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। इसका बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अनडिजर्व SC ST OBC EWS जो भी है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अनडिजर्व छोड़ के जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं
इसके लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट आपको डालना है, सब कास्ट आपको डालना पड़ेगा, कौन सा स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है कि नहीं। अगर येस पे सिलेक्ट करते तो आपको और भी पूछे जाएगा किस टाइप का डिसेबिलिटी है, अगर नो सिलेक्ट करते तो आपको और कुछ पूछे नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को ये सिलेक्ट करना होता है तो इसमें आपको देना पड़ेगा कि आप लोग का स्क्राइब चाहिए कि नहीं। इसमें लिखने का अगर आप लोग प्रॉब्लम होता है तो आपके येस पे क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है वही कि स्क्राइब का बात, ये तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। इसका बाद पूछे जा रहा है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, कितना परसेंटेज आपका डिसेबिलिटी है वो आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर देना है और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है आप लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते कि नहीं, जैसे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियंस अगर आप लोग है तो आपको येस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है आप एक सर्विसमैन है कि नहीं। अगर आपको येस करना है तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज देना पड़ेगा, कब, कितना दिन, कितना महीना, कितना साल आप काम किए वो आपको देना पड़ेगा। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है आप एक सर्विसमैन के लिए री एम्प्लॉयमेंट चाहते कि नहीं, तो अगर चाहते हो तो ये पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए आपको कुछ करने नहीं है। ओके, इसका बाद आपको पूछे जा रहा है कि आप डिफेंस सर्विस पर्सनल में डिसेबल्ड कैंडिडेट थे कि नहीं। अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है आप विडो, डिवोर्स वोमेन या वोमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम आवर हस्बैंड या हु आर नॉट रीमैरिड, मतलब आप दूसरे बार शादी नहीं किया तो ऐसा है क्या, नहीं आपको पूछे जा रहा है। अगर है तो आपको येस पे सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं, मेधावी खिलाड़ी है तो येस पे सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो पे सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग येस पे सिलेक्ट करते तो स्पोर्ट्स का नेम देना पड़ेगा, स्पोर्ट्स का लेवल क्या, इंटरनेशनल, नेशनल जो भी है। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है 1/1/1980 से 31 दिसंबर 1989 का टाइम पीरियड में अगर आप लोग जम्मू कश्मीर का निवासी थे तो आपको येस पे सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो सिलेक्ट करना। इसका बाद आपको पूछे जा रहे हैं आप गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं। अगर आप लोग अभी काम करते हैं तो येस पे सिलेक्ट करना, अदरवाइज नो पे सिलेक्ट करना है। अगर काम करते हैं येस पे सिलेक्ट करने के बाद आपको देना पड़ेगा किस टाइप का गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आपको देना पड़ेगा, और आप लोग कितने साल से आप काम कर रहे हैं वो आपको देना है। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है उसका बाद आपको मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का नाम देना पड़ेगा अगर आप लोग काम करते तो। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट आप लोग दे सकते हैं। इसका बाद आपको पास में आपको जो ऑप्शन है उसमें आपको आधार नंबर या आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा। पैन कार्ड देते हो तो पैन कार्ड का नंबर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले इंडियन, और भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका बाद आपको पूछे जा रहा है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसा अगर आप लोग का कुछ है तो आपको देना पड़ेगा। इसका बाद आपको मोल मार्क्स देना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष पहचान चिन्ह आपको देना पड़ेगा आपका शरीर में जो भी है। इसका बाद आपका हाइट देना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और उसका बाद आपको वेट देना है। इसका बाद आपको एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट 3। सबसे पहला ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है जो आप लोग का नजदीक है, उसका बाद दूसरा, उसका बाद तीसरा सिलेक्ट करना है। इसका बाद आपको पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ आपको देना पड़ेगा, सबसे पहले डेट, उसका बाद मंथ, उसका बाद आपको देना है ईयर एज पर 10th सर्टिफिकेट, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। इसका बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। इसका बाद पिता का नाम, माता का नाम देना पड़ेगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। इसका बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस आपको देना पड़ेगा। इसका बाद आपको पिन कोड देना है, और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर आप लोग का सेम है तो चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, और दोनों अलग अलग एड्रेस है तो आपको अलग अलग भरना पड़ेगा। इसका बाद आपको बोल रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका स्कोर और रैंक आप शेयर करना चाहते हैं कि नहीं, तो आपको येस पे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसका बाद आपको एप्लीकेशन फी दिखाएगा, सबसे पहले आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके आपका वैलिडेशन चेक करना पड़ेगा। इसका बाद आपको दिखाएगा वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसका बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज आपका सामने ओपन हो जाएगा। एज पर 23 सितंबर 2022, 23 सितंबर 2022 का हिसाब से आपका ऑल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड होना चाहिए। सबसे पहले 10th या जिसको आप लोग मैट्रिकुलेशन या एसएससी कहते हैं उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा, रोल नंबर आपको देना है, इंस्टीट्यूट और बोर्ड का नेम, तो सबसे अच्छा होता है बोर्ड का नेम डालना। इसका बाद आपको डेट ऑफ पासिंग देना है। इसका बाद आपको कितना मार्क्स मिला था वो आपको देना है, और कितना परसेंटेज में मैक्सिमम मार्क्स था वो आपको देना है। अगर आप लोगों का सीजीपीए सिस्टम था तो सीजीपीए आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। उसका बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आपको क्लिक करके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको देना है। इसका बाद ITI/NTC, तो अगर आप लोग SCBT से ITI की है तब भी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप लोग NCBT से ITI की है तो भी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट का पास ITI
SCBT से है तब भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, NCBT से है तब भी फॉर्म डाल सकते हैं। अगर ये ITI नहीं है तो ओनली नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट देखिए भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ये भी अगर आप लोग के पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका 1 साल का भी मिनिमम सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड में, जो ट्रेड में आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसका बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा पास ITI या NTC सर्टिफिकेट है तो रोल नंबर डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेड सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसमें भी फिटर, बेंच फिटर और भी जैसे पाइप फिटर वगैरह और होता है तो इधर एलिजिबल है। इसका बाद रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम या बोर्ड का नेम डालना है, कितने साल का कोर्स था देना है, डेट ऑफ पासिंग आपको देना है। इसका बाद कितना मार्क्स आपको मिला था और मैक्सिमम मार्क्स क्या था, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको राइट साइड में देना है। इसके बाद और भी डिटेल अगर आप लोगों के पास दे सकते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज नीचे वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद आपको दिखाएगा वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको दिया है, नेम ऑफ द पोस्टिंग प्रेफरेंस। तो पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको दिया है, जहाँ का तरफ से रिक्रूटमेंट आया है आपको बताया है, तो जिसमें आप सबसे पहले पोस्टिंग लेना चाहते हैं, जो आपका सबसे इच्छा है, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है। उसका बाद आप लोग अगर जब नज़दीक है उस पर क्लिक करना है, तो ऐसे ऐसे करके आपको सब सिलेक्ट कर लेना है। इसका बाद आपको नीचे चले आना है और वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ का मिनिमम साइज 15 KB, मैक्सिमम साइज 40 KB का अंदर होना पड़ेगा। JPG और JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ, सिग्नेचर दोनों का साइज सेम है। इसका बाद आपको एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट मैं फिर से बताता हूँ। इसका बाद आपको ITI/NTC जो भी आप लोग का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका मैक्सिमम साइज 100 KB और मिनिमम साइज 50 KB का अंदर होना पड़ेगा। इसका बाद आपको सिक्योरिटी कोड देके सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो ओके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। तो मैं जस्ट आपको फॉर्म फिलअप नॉर्मली करके दिखा रहा हूँ, इसीलिए जो भी मेरा पास फ़ोटो था मैं अपलोड कर दिया हूँ। फ़ोटो को मैं सही साइज में बना नहीं पाया था, तो जो भी है वो फ़ोटो मैं अपलोड कर दिया। आप लोग प्रॉपर फ़ोटो अपलोड करना, जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड करना। इसका बाद सब अगर ठीक रहेगा तो आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड देना, नीचे जो सिग्नेचर का नीचे आई कन्फर्म दिस इज माई सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और फाइनल सबमिट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और इसका सामने आपका आएगा पेमेंट करने का पेज। इसका बाद आपको सिक्योरिटी कोड देके सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं कि नहीं। ओके ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए आपका सबसे पहले कार्ड नंबर देना पड़ेगा, डेबिट कार्ड चाहे क्रेडिट कार्ड। इसका बाद आपको एक्सपायरी डेट और मंथ और ईयर देना है। इसका बाद CVV देना है। इसका बाद कार्ड होल्डर का नेम देके आपको पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जब भी आप लोग पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने OTP आ जाएगा। OTP पुट करने के बाद आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने का बाद आपको दिखाएगा जो आप लोग एप्लीकेशन किए हैं उसका राइट साइड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये था फुल प्रोसीजर, कैसे पेमेंट करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।